दोस्तों, एक 24-25 साल के नौजवान खूबसूरत लड़की की नौकरी एक सरकारी बैंक में लग जाती है। लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस नौकरी के लिए उसने जी तोड़ मेहनत किया था। जी जान लगा करके उसने इस नौकरी को पाने के लिए कई सालों से मेहनत किया था, तब जा कर के उसे ये नौकरी मिलती है। उसके घर वालों को जब ये पता चलता है कि उनकी बेटी की नौकरी एक सरकारी बैंक में एज ए पीओ लग गया है, तो उसके घर वाले, उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके भाई बहन सारे लोग खुश होते हैं। उसके रिश्तेदारों को जब ये पता चलता है कि लड़की अपने मेहनत के बल पर एक सरकारी बैंक में पीओ बन चुकी है, तो उसके रिश्तेदार भी बहुत खुश होते हैं। पास पड़ोस के लोगों को, उसके गांव के लोगों को जब पता चलता है, तो हर व्यक्ति उसके माता पिता से आकर के मिलता है और कहता है कि अगर बेटी हो तो ऐसी ही होनी चाहिए जो अपने माँ बाप का नाम हमेशा रोशन करे। आपकी बेटी ने पढ़ लिख करके एक बैंक का पीओ बन चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद वो बैंक का मैनेजर भी बन जाएगी। ऐसी ही बेटी हर व्यक्ति की होनी चाहिए। दोस्तों, ये बातें जब उसके माता पिता सुनते हैं तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद वो लड़की बैंक में जा कर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। बहुत ही ज़्यादा वो खुश होती है और बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपनी नौकरी करने लग जाती है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा कर्मठ थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, और जितनी वो मेहनती थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर उस ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर से लेकर के कैशियर से लेके जो भी क्लर्क वगैरह थे, सारे लोग उसकी खूबसूरती पर मोहित थे। ब्रांच मैनेजर तो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, हमेशा उसके साथ प्यार की बातें करना चाहता था, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे कैशियर हो, चाहे कोई भी हो, किसी से प्यार की या कोई भी ऐसी बातें नहीं करती थी। वो अपने काम में मशगूल रहती थी, काफ़ी प्यार से अपना काम करती थी। जो भी कस्टमर उस ब्रांच में पहुंचते थे, उस ब्रांच में तकरीबन 10 से 12 काउंटर थे, लेकिन ज़्यादातर भीड़ इसी के काउंटर पर होता था। मैक्सिमम लोग इसी के काउंटर पर खड़े होते थे, क्योंकि यह हर कस्टमर से बहुत ही प्यार से बात करती थी, हर कस्टमर की सारी परेशानियों को सॉल्व करती थी, बिल्कुल ही झुँझलाती नहीं थी और बिल्कुल ही दुखी नहीं होती थी। नहीं तो ख़ास तौर से आपने बैंकों में देखा होगा कि अगर किसी बैंक के कर्मी के पास अगर खड़े हो जाओ थोड़ी देर, तो झुँझलाने शुरू कर देता है। वो इधर उधर बहाने बना करके भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी भीड़ हो, इसे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी और हर व्यक्ति का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। कभी भी दुखी नहीं होती थी, हमेशा हंस हंस करके हर व्यक्ति से बातें करती रहती थी। जब ये सुबह 10 बजे उस ब्रांच में पहुँच जाती थी, तो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक वो अपने चेयर को नहीं छोड़ती थी और 1 बजे 10-15 मिनट के लिए लंच करती थी, और फिर से जब बैठ जाती थी तो शाम के 6-7 बजे तक अपनी चेयर पर बैठ करके वो काम करती रहती थी। बहुत ही ईमानदारी से वो अपना काम किया करती थी। लेकिन जो बैंक मैनेजर था वो इसके पीछे पड़ा हुआ था। इसकी खूबसूरती को देख करके इसके ऊपर काफ़ी ललायित था, काफ़ी मोहित था। लेकिन दोस्तों, उस बैंक में एक ऐसा भी कर्मी था जो कि इसका बहुत हेल्प करता था, बहुत ही ज़्यादा इसकी मदद करता था। वो था उस बैंक का चपरासी। वो चपरासी जब इसको इस तरह से काम करते हुए देखता था तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता था और सोचता था कि इस बैंक में जितने कर्मचारी हैं, सारे लोग जितने भी कस्टमर आते हैं उनसे मिसबिहेव करते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, और सारे लोग आधा 1 घंटा अपनी चेयर पर बैठने के बाद इधर उधर घूमने लग जाते हैं। लेकिन ये कितने मेहनत से काम करती है, सुबह से शाम तक अपने काम में लगी रहती है और बिल्कुल इसको परेशानी नहीं होती है। कभी कभी काम करते करते वो थक जाती है, लेकिन थकने के बाद भी किसी से किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करती थी। चपरासी ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसका मदद करना शुरू कर देता है। उसके हर काम में जो कुछ भी होता है वो जा कर के उसका मदद किया करता है। सुबह जब वो आता है तो सबसे पहले इसके चेयर वगैरह को, टेबल वगैरह को साफ़ करके, और इसे काफ़ी, इस लड़की को फ्लावर वगैरह पसंद था तो वहाँ पर एक पॉट में फ्लावर वगैरह रख दिया करता था। इस लड़की को गुलाबी रुमाल पसंद था, वो चपरासी रुमाल वगैरह ख़रीद करके और वहाँ पर ले आकर के उसके लिए रख दिया करता था। और ये लड़की जो थी ये भी चपरासी को काफ़ी चाहने लगती थी। उस चपरासी से हर बात अपनी शेयर करती थी। कभी भी कोई भी काम होता था तुरंत उसका नाम लेकर के उसको अपने पास बुलाती थी और उसी के साथ बैठ करके बातें करती थी। जब लंच होता था तो उसी के साथ जा कर के लंच करने की कोशिश करती थी। ये सारी चीज़ें जब बैंक मैनेजर देखता है तो कई बार इसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम एक चपरासी के साथ इस तरह से घुल मिल रही हो, ये अच्छा नहीं है। तुम बैंक की एक पीओ हो और 1-2 साल के अंदर तुम बैंक मैनेजर बनोगी, और इस तरह से चपरासी और नीचे वाले लोगों के साथ इस तरह से बात करना, इस तरह से बिहेव करना, मैं देखता हूँ कि जितने भी कस्टमर आते हैं उनके साथ काफ़ी हंसी खुशी से तुम बातें करती हो। इन लोगों के साथ ऐसे बिहेव करने से अच्छा नहीं है
कुछ लोगों को ऐसे टरकाया करो, कुछ लोगों को भगाया करो। लेकिन वो बैंक मैनेजर से कहती है कि नहीं साहब, ऐसी बातें नहीं हैं, हम लोग इन्हीं के लिए हैं, ये बैंक इन्हीं के लिए है, और हम इस तरह से इन लोगों को भगाएंगे तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। इनके साथ जितना हम प्यार से और जितने अच्छे तरीके से पेश आएंगे वही हमारे लिए अच्छा है। रही बात चपरासी के साथ बैठ कर के बातचीत करने की, तो एक इंसानियत है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। हमारा दिल आपके साथ बैठ कर के बातें करने में लगेगा तो हम आपके साथ बैठ कर बात करेंगे, लेकिन मेरा दिल उसी के साथ अगर लगता है, मुझे उसकी ही बातें अच्छी लगती है, तो मैं उसी के साथ बैठ कर के बातें करती हूँ, उसी के साथ बैठ कर के खाती हूँ। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बैंक मैनेजर ये बातें सुन कर के काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी इसके ऊपर क्रोधित होता है, और जितने भी बैंक के कर्मचारी होते हैं सबको बुला करके उसके विपक्ष में खड़ा करना शुरू कर देता है, और सारे कर्मचारी धीरे धीरे उसके विपक्ष में होना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति था, जो उस बैंक का चपरासी था, वो हमेशा उसके साथ खड़ा था, हमेशा उसकी मदद करता रहता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। उसकी शादी हो जाती है, और जब शादी करके वो अपने पति के घर जाती है तो उसके साथ एक विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे पता चलता है कि उसका जो पति है वो एक नंबर का अय्याश और नशेड़ी है। उसके साथ उसका कुछ ही दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो कहानी होती है, जो चपरासी और इसके बीच की जो कहानी आपके सामने आएगी, उसे जब आप भी सुनेंगे, जब आप भी देखेंगे, तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत ही दिल को द्रवित कर देने वाली और बहुत ही मानवता की एक प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को शुरू करूँ उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी था। शिवानी की उम्र 24-25 साल के आसपास थी। शिवानी पढ़ने लिखने में बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। उसके माता पिता एक स्कूल के टीचर से रिटायर थे, उसके पिताजी प्रिंसिपल से रिटायर थे, और उसकी माँ एक टीचर से रिटायर थी। कुल मिलाकर के उस परिवार में पढ़ने लिखने का माहौल था। शिवानी अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था, और ये लड़की भी पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अव्वल थी, हमेशा अपने क्लास में अव्वल आती थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है और अपना बीकॉम कंप्लीट कर लेती है, तो उसका एक ही सपना था कि उसे एक बैंक में नौकरी करना है, उसे बैंक का मैनेजर बनना है, और इस तरह से वो अपनी तैयारी करने लग जाती है। कई सालों तक कठिन प्रयत्न करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद उसका फाइनली सिलेक्शन पीओ के तौर पर एक सरकारी बैंक में हो जाता है। जब उसको ये सारी चीज़ें पता चलती है कि उसके सपने पूरे हो रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो अपने माता पिता को सारी चीज़ें जब बताती है तो उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो जब अपनी बेटी से पूछते थे कि तुम्हें क्या बनना है, तो हमेशा अपने माता पिता से कहती थी कि मुझे एक बैंक का मैनेजर बनना है। और जब फाइनली वो जब एक पीओ के तौर पर सेलेक्ट हो जाती है तो उसके माता पिता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके रिश्तेदारों को जब ये पता चलता है, उसके गांव वालों को जब ये पता चलता है कि लड़की ने इतना ज़्यादा मेहनत किया है कि आज के ज़माने में जब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, तब ये पीओ के तौर पर सिलेक्शन इसका हो गया है। उसके माता पिता पूरे गाँव में मिठाइयाँ वगैरह बंटवाते हैं, और इस तरह से पूरे गाँव के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता, सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद वो लड़की अपने ही शहर में जाकर के और एक बैंक में, जो बैंक का हेड ब्रांच होता है, उसमें जाकर के ज्वाइन कर लेती है। बहुत बड़ा बैंक था, उसमें तकरीबन 10-12 काउंटर थे, और वहाँ पर जाकर के पीओ के तौर पर ज्वाइन कर लेती है। ये जितनी अच्छी थी, जितनी मेहनती थी, उससे कहीं ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस ब्रांच में जब वो नौकरी ज्वाइन करती है तो बहुत ही मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी करने लग जाती है। सुबह जब 10 बजे अपनी चेयर पर वो बैठती थी तो 1 बजे से पहले नहीं उठती थी, और पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करती थी। हर कस्टमर का ध्यान रखती थी, जो भी व्यक्ति उसके पास आता था उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। वहाँ पर 10-12 काउंटर थे, लेकिन इसी के काउंटर पर सबसे ज़्यादा भीड़ होता था। सारे कस्टमर इसी के काउंटर पर खड़े होते थे, क्योंकि ये बहुत ही प्यार से हर व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, बहुत ही प्यार से सभी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ बात करती थी, और हमेशा खुश रहा करती थी। इस वजह से सारे लोग इसके काउंटर पर अपना काम करवाने के लिए खड़े होते थे। कुछ लोग इसकी खूबसूरती का कायल होकर के इसे देखने के लिए और इससे बातें करने के लिए भी इसके काउंटर पर खड़ा होया करते हैं। उस बैंक का जो बैंक मैनेजर था, वो इसकी खूबसूरती पर इतना लट्टू था कि इसके काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन ये उस
बैंक मैनेजर को बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देती थी, बिल्कुल ही उससे बातें नहीं करती थी, बिल्कुल ही उससे मतलब नहीं रखती थी और हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन उस बैंक में एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम करण था, उस बैंक का चपरासी था और वो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। वो भी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। वो देखता था कि इस बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं, इवन मैनेजर तक, सब काफ़ी इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एक आध घंटा काम करते हैं, उसके बाद इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन ये जो अपनी चेयर पर जब एक बार बैठती है तो 1 बजे से पहले नहीं उठती है और फिर लंच के बाद जब बैठती है तो 6-7 बजे तक ये काम करती रहती है। इतना ये मेहनत करती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है और उसका ये सारी चीज़ें उस चपरासी से देखा नहीं जाता है और वो हमेशा इसकी मदद करता रहता है, हमेशा इसके पास आकर के खड़ा हो जाता है। जो कुछ भी कहती, पर्ची देना, फाइल इधर करना, उधर करना, रजिस्टर करना, जो भी उसका सारी चीज़ों में इसका मदद करता रहता है। जब भी ये बैंक में आती है उससे पहले इसका चेयर टेबल वगैरह खूब अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करके रखता, इसके लिए फूल वगैरह, गुलदस्ते वगैरह रखा करता। इसको गुलाबी रुमाल पसंद था, वो गुलाबी रुमाल वगैरह ले आकर के इसके पास रख दिया करता। ये कहा जा सकता है इसके ऊपर खूब ध्यान देता था, जिसको देख करके उस बैंक का मैनेजर जो था वो उसके चपरासी के ऊपर जला भुना करता है और कहता है कि तुम्हें इस बैंक में सिर्फ इस मैडम के अलावा और कोई ड्यूटी नहीं है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो नहीं तो तुम्हें इस बैंक से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो जो चपरासी करण था, चाहे कुछ भी कह ले, वो इसी का काम करता रहता था। काम तो पूरे बैंक का करता था, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ इसका काम करता था उतना किसी का काम नहीं करता था। दोस्तों, शिवानी भी करण के साथ काफ़ी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती थी, हमेशा करण के साथ बैठती थी, उससे काफ़ी सारी बातें करती थी, कभी परिवार के बारे में, कभी अपने बारे में, कभी करण के बारे में। इस तरह से वो काफ़ी घंटों उसके साथ बैठ करके बातें किया करती थी और करण भी हमेशा इससे खुल करके काफ़ी प्यार से बातें किया करता था। दोस्तों, जब शिवानी लंच करती थी तो लंच अपना ले करके और करण के साथ जा कर के बैठती थी। करण को भी अपने पास बुलाती थी और कहती थी, करण आ जाओ, हम दोनों बैठ कर के खाएंगे, और दोनों साथ में बैठ कर के खाते थे। ये सारी चीज़ें जब बैंक मैनेजर देखता था तो काफ़ी द्रवित होता था, काफ़ी नाराज़ होता था, काफ़ी शिवानी के ऊपर गुस्सा होता था। एक दिन वो शिवानी को बुला करके कहता है कि देखो, तुम इस बैंक की पीओ हो और तुम कल के दिन 1-2 साल के बाद बैंक मैनेजर बनोगी। तुम्हारा इस तरह से किसी चपरासी के साथ बैठ कर के बातें करना और चपरासी के साथ बैठ कर के लंच वगैरह करना, ये अच्छी बातें नहीं है। देखो, इस बैंक के जो तुमसे जूनियर हैं, जो क्लर्क वगैरह हैं, वो भी किसी के साथ इस तरह से बैठ कर के किसी चपरासी के पास खाते पीते नहीं हैं, और तुम तो एक पीओ हो और तुम्हें इस तरह से उसके साथ, करण के साथ बैठ कर के खाना पीना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन शिवानी उससे कहती है कि देखिए, करण भी एक इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी एक इंसान ही हैं, हम लोगों में कोई भेद नहीं है। वो आज चपरासी है, लेकिन अगर हम बैंक मैनेजर और अगर हम कुछ भी हैं तो क्या हुआ, लेकिन है तो हम लोग इंसान ही, और हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं करण के साथ ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, इसलिए मैं करण के साथ बैठ कर के खाती पीती हूँ। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बातें कहने के बाद वो उठ कर के वहाँ से चली जाती है। बैंक मैनेजर बहुत नाराज़ होता है, बहुत इसको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके चुंगल में आने नहीं आ पाती है। दोस्तों, बैंक मैनेजर इसके साथ कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन वो कभी भी उसको लाइन नहीं देती थी, और बैंक मैनेजर चाहने के बावजूद इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी, आगे भी उसे पढ़ाई लिखाई करना था, आगे भी वो बैंक मैनेजर की तैयारी कर रही थी और पढ़ाई लिखाई में लगी रहती थी। एक दिन शाम को वो काम में लगी हुई थी, काफ़ी व्यस्त थी, तभी करण उसके पास आता है और कहता है, मैडम, अब सारे लोग तो जा रहे हैं, अब आप किस लिए बैठे हैं, आप भी चलिए, आप भी उठ जाइए, सुबह से आप काम कर रही हैं। लेकिन तभी शिवानी करण से कहती है कि मैं कैसे उठ जाऊं, मेरे जिम्मे तो बहुत सारे काम हैं और इन सारे काम को मैं कैसे उठकर छोड़ करके चली जाऊं। देखो, मेरी एक सहेली की शादी है कल, मुझे जाना था और मुझे ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाना था, लेकिन मैं अब जा नहीं पा रही हूँ। करण कहता है कि आप बताइए, मैं आपका किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तभी जो शिवानी होती है मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा करो कि तुम ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, अपना फेशियल वगैरह करवा लो और मेहंदी वगैरह जो भी लगवाना है, जो भी औरतों का काम होता है, सारे काम करवा लो। करण उसके तरफ देखने लगता है, कहता है, क्या बोल रही हैं मैडम आप। तभी वो कहती हैं कि यही तो बात है, जो मुझे काम कराना है, मुझे अपना फेशियल कराना है, मेहंदी लगवाना है, इस चीज़ में तुम मेरा मदद कैसे कर सकते हो। तभी करण उससे कहता है, मैडम आप परेशान मत होइए,
ये सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ। मेरी एक बहन है जो कि फेशियल वगैरह सारी चीज़ें करती है और मैं उसको लेकर के आपके घर आ जाऊँगा। जैसे ही वो ये बात शिवानी सुनती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, आज ज़रूर मेरे पास लेकर के अपनी बहन को आ जाना। और शाम होते ही जैसे ही बैंक से ये लोग जाते हैं, रात को करण अपनी बहन को लेकर के उस शिवानी के पास पहुंच जाता है और शिवानी उसका फेशियल वगैरह करती है। शिवानी का वो उसकी बहन फेशियल वगैरह करती है। शिवानी करण से कहती है कि करण तुम अगर घर जाना चाहो तो घर चले जाओ, शिवानी को आज यहीं पर छोड़ दो, रात को ये फेशियल वगैरह मेहंदी वगैरह मेरा सब कुछ कर देगी। और करण शिवानी को उसके पास छोड़ देता है। शिवानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है, बहुत ही प्यार से उससे बातें करती है। दोनों एक बहन की तरह से खाते पीते हैं और अगले दिन फिर अपनी कार में बैठा करके और शिवानी उसको बैंक लेकर के आती है, करण की बहन को, और फिर करण अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके और अपनी बहन को ले जा करके घर छोड़ देता है। उसके बाद एक दिन जो शिवानी होती है करण से कहती है कि करण मुझे अपने घर वालों से थोड़ा मिला दो। करण ले जाता है उसे अपनी माँ से, अपने पिताजी से मिलाता है और काफ़ी एक पारिवारिक माहौल, पारिवारिक रिश्ता इन लोगों के बीच में बन जाता है। शिवानी करण से कहती है कि करण कोई काम करने वाली कोई है औरत तो मेरे पास भेज दो, मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, मैं बैंक मैनेजर की तैयारी कर रही हूँ और मुझे घर के काम करने के वजह से और बैंक के काम करने की वजह से मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही हूँ। करण अपनी माँ से जाकर सारी बातें बताता है तो उसकी माँ कहती है बेटा इसमें क्या परेशानी है, मैं ही चली जाऊंगी और शिवानी के साथ जा कर के वहाँ पर उसका खाना पीना बना करके खिला दिया करूँगी, कभी तुम्हारी बहन चली जाएगी उसका मदद हो जाएगा और वो पढ़ाई लिखाई कर लेगी। अगले दिन करण की माँ आ जाती है और शिवानी का खाना पीना बना करके तैयार कर दिया करती है। शिवानी करण की माँ को बहुत प्यार किया करती है, हमेशा आंटी आंटी कहा करती है और करण की माँ शिवानी से कहती है बेटा तुम अपनी पढ़ाई मेहनत से करो, घर का सारा काम मैं संभाल लूँगी। उसकी माँ कुछ दिनों तक संभालती है, कुछ दिनों तक जो करण की बहन होती है वो संभालती है और फिर उसके बाद शिवानी जाकर के अपना एग्ज़ाम देती है, टेस्ट देती है। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है तो खुशी का माहौल बन जाता है क्योंकि शिवानी ने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया था और वो बैंक मैनेजर बन चुकी थी। जब ये सारी बातें जब शिवानी करण से बताती है और करण अपने माता पिता से बताता है तो बहुत ही खुश होते हैं ये लोग। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और उसके बाद शिवानी करण को, करण के माता पिता को, उसकी बहन को, सबको लेकर के अपने घर जाती है, अपने माता पिता से मिलवाती है और उसके बाद ये लोग एक काफ़ी पारिवारिक माहौल में काफ़ी अच्छी तरीके से रहने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शिवानी की शादी तय हो जाती है और शिवानी अपने पति के पास चली जाती है। वो एक बैंक मैनेजर बन करके एक बैंक में ज्वाइन कर लेती है, दूसरे बैंक में, और जिससे उसकी शादी होती है उसके साथ चली जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिससे उसकी शादी हुई थी पता चलता है कि वो बहुत बड़ा नशेड़ी है और बहुत बड़ा शराबी है, उसके दूसरे महिलाओं के साथ काफ़ी अवैध संबंध है। ये सारी चीज़ें जब शिवानी को पता चलता है तो शिवानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। शिवानी बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद अपने माता पिता से कहती है कि मैं इस ऐसे इंसान के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी निर्वाह कर पाऊँगी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और उसके बाद वो उस व्यक्ति को तलाक दे देती है और तलाक देने के बाद अपने माता पिता के पास आकर रहने लगती है और वहीं के एक बैंक में बैंक मैनेजर के तौर पर काम करती रहती है। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता उससे कहते हैं कि शिवानी तुम शादी क्यों नहीं कर ले रही हो, दूसरी शादी कर लो। लेकिन शिवानी कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। और धीरे धीरे शिवानी और करण के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। करण को पहले से भी शिवानी काफ़ी पसंद करती थी क्योंकि करण भी बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही हैंडसम था। बेशक वो चपरासी था लेकिन पढ़ा लिखा था और उसके अंदर भी वो सारी काबिलियत थी कि वो एक बड़ा अधिकारी बन सकता था। ये सारी चीज़ें शिवानी को पता था कि अगर करण को निखारा जाएगा तो करण एक दिन एक बड़ा अधिकारी बनेगा, क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ था, वो भी बीकॉम किया हुआ था और वो भी कई बार कंपटीशन वगैरह की तैयारी किया था। लेकिन उसे जब कोई जॉब नहीं मिल पाता है तो अंत में वो चपरासी के तौर पर ही नौकरी करने लग जाता है और बीच में उसकी पढ़ाई छूट जाती है। जो शिवानी होती है वो करण से कहती है कि करण तुम पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखो और आगे कोशिश करो, तुम भी एक अच्छा जॉब पा सकते हो। और शिवानी उसको पढ़ाई लिखाई करवाने लगती है और उसका कंपटीशन वगैरह की तैयारी करने लगती है। शिवानी और करण दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और एक दिन जो करण होता है शिवानी से कह देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करो।
जो शिवानी होती है करण को देखती रहती है। शिवानी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और शिवानी भाग करके और करण के गले लग जाती है और कहती है, करण तुमने ये बात कहने में इतना देर कर दिया। मैं तो बहुत दिनों से तुम्हें चाहती थी, बहुत दिनों से तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन तुमने आज तक ये बात इतना देर तक क्यों नहीं कहा। मेरी शादी हो गई, मैं उस समय से ही तुमसे ये बातें कहना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम कभी इंटरेस्ट नहीं लिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया और मेरी शादी हो गई। काश उस समय तुमने ये बातें कह दिया होता तो हम दोनों आज पति पत्नी के तौर पर होते। करण कहता है, मैडम मैं कैसे आपको ये सारी बातें कह सकता था। आप एक बैंक की मैनेजर बनने वाली थी, मैं एक चपरासी था। हमारे और आपके बीच में बहुत सारी बड़ी दीवारें थी। मैं कैसे इस तरह से कह सकता था। ये मुझे मेरा दिल गवारा नहीं किया। प्यार तो मैं उस समय भी आपसे करता था, लेकिन मैं आपसे कुछ कह नहीं पाया। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से गले से लगे होते हैं। दोनों के आँखों से आंसू बहते रहते हैं और फिर जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और उसके बाद एक मुस्कुराहट के साथ दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल करके और आगे बढ़ने लगते हैं। शिवानी अपने माता पिता से जा कर के कहती है कि पिताजी मैं करण के साथ शादी करना चाहती हूँ। पहले तो उसके पिता काफ़ी दुखी होते हैं, काफ़ी नाराज़ होते हैं कि एक चपरासी के साथ ये शादी करने जा रही है। शिवानी कहती है, पिताजी उसकी चपरासी मत देखिए, उसका दिल देखिए। वो एक अच्छा इंसान है, एक नेक इंसान है, वो मुझे जीवन भर खुश रखेगा। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि उसे जीवन में आगे कैसे बढ़ाना है। मैं उसके लिए अपना जी जान लगा दूंगी, उसके लिए जी जान से मेहनत करूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी, उसे आगे बढ़ाऊंगी, उसे कंपटीशन की तैयारियां कराऊंगी और थोड़े ही दिन में आप मुझे 1-2 साल का समय दे दीजिए। 1-2 साल के अंदर ही मैं उसे एक अच्छे पोस्ट पर आपको करके दिखाऊंगी। उसके पिताजी अपनी बेटी के बारे में जानते थे कि उनकी बेटी जो शिवानी है बहुत ही ज़िद्दी है। जिस काम में वो लग जाएगी उस काम को सफल बना करके ही मानेगी। और उसके बाद उसके पिता उसको कहते हैं कि ठीक है, ग्रेजुएशन तो उसने कंप्लीट किया ही था। उसके बाद शिवानी उसको काफ़ी पढ़ाने लिखाने लग जाती है। शिवानी और जो करण की दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से संपन्न हो जाती है और दोनों पति पत्नी के तौर पर रहने लग जाते हैं। और शिवानी का पहला ही मोटो था कि अब करण को पढ़ा लिखा करके एक अच्छे पोस्ट पर उसको लेकर के जाना, जिससे समाज में कोई ये न कहे कि एक बैंक मैनेजर का जो पति है वो एक बैंक का चपरासी है। उसको कंपटीशन वगैरह की तैयारी करवाने लग जाती है। तकरीबन 1 साल की तैयारी करने के बाद जो करण होता है वो भी एक बैंक में पीओ के तौर पर उसकी भी नियुक्ति हो जाती है। और जिस बैंक में शिवानी बैंक मैनेजर थी उसी बैंक में उसका करण का इधर उधर लोगों से बात करके और उसी बैंक में उसका ट्रांसफ़र करवा देती है। उस बैंक की बैंक मैनेजर शिवानी होती है और उसमें असिस्टेंट बैंक मैनेजर के तौर पर करण काम करता है। और दोनों पति पत्नी काफ़ी हंसी खुशी से अपने जीवन का निर्वाह करने लग जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद तकरीबन 1 साल के बाद इन दोनों को एक बेटी होती है और बेटी को पा करके दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें जब न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि एक बैंक की बैंक मैनेजर थी और उसने चपरासी से शादी कर लिया था, लेकिन चपरासी को पढ़ा लिखा करके उसके साथ जी जान का मेहनत करके और फिर से उस चपरासी को कंपटीशन वगैरह की तैयारी करा के और फिर उसको भी पीओ बनाया। आज पति उस बैंक में असिस्टेंट बैंक मैनेजर है और उसकी जो पत्नी है वो उस बैंक की मैनेजर है। जब लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलता है तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं और यही सोचते हैं, यही कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये न देखें कि ये व्यक्ति निचले तबके का है और मैं काफ़ी उससे ऊंचा हूँ। व्यक्ति की उसके संस्कार, उसकी मानवता और उसका कुछ कर गुजरने की जो जिज्ञासा है उसके बारे में देख करके उसके साथ रिश्ता निभाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी जो कि एक बैंक मैनेजर ने एक चपरासी से शादी किया और बाद में अपनी मेहनत के बल पर उसे भी ले जा कर के एक बैंक मैनेजर तक पहुंचाया। और इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलती है तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।